मैग्नीट्यूड और ओनली ऑन डायरेक्शन हो तो क्या उसे हम वेक्टर्स कह सकते हैं? तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा कि दैट फिजिकल क्वांटिटी मे बी वेक्टर एंड मे नॉट बी वेक्टर। पॉसिबिलिटी है कि वो वेक्टर भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि वो वेक्टर नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो जो फिजिकल क्वांटिटी को करेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा, वो फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी ए वेक्टर। वेक्टर जरूर होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों वहाँ पे कई बार मिस्टेक कर जाते हो बच्चों कि ओनली ऑन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते ही आप बता देते हो कि हाँ भाई वो वेक्टर होगा। तो वेक्टर के लिए मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा होता क्या है? तो आप लोग आगे पढ़ोगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। इसके अलावा आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स चैप्टर के अंदर। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा के अंदर आता है बेटा। तो हम लोग धीरे धीरे अपनी बेस बनाते हुए और फिर वेक्टर चैप्टर को पढ़ते चलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि 1 वीक के अंदर अंदर हम लोग वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर लें विद डिस्कशन बेटा। आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा। आप लोगों की जो शीट मैंने आप लोगों के पास भेज रखी है और उस शीट को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर बताता जाऊंगा कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है बेटा कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे आप लोग वेक्टर्स देख रहे हो, दिस इज द वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक एरो की रिक्वायरमेंट होती है। एक एरो इस तरीके का मैंने एक एरो बनाया और ये आपका हेड हो जाता बेटा, ये आपका हेड हो गया और ये आपका क्या बन जाता बेटा, टेल बन जाता है। जो इसकी लेंथ होगी एरो की, इसकी जो लेंथ होगी वो आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। मैं कह सकता हूँ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा हो गया टेल बेटा और ये हो गया हमारा हेड। ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा टेल हो गया बेटा। और ये वाली जो लेंथ, ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 2 वेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो डायरेक्शन होती है बेटा टेल से लेके हेड की डायरेक्शन में। टेल से लेके हेड की डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमारा वेक्टर है बेटा, ये हमारा वेक्टर है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमारा एक वेक्टर हो गया। अब मैं ऐसे 2 वेक्टर बनाता हूँ। ये मैंने एक बनाया वेक्टर हमारा ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर। इस वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ए बी वेक्टर, इस तरीके से लिखूँगा। ऐसे ही एक और दूसरा वेक्टर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे दूसरा वेक्टर मैं लिखता हूँ ये पी, ये हमारा पी वेक्टर, पी क्यू। अब देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। ए बी और पी क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है। बट आप लोगों को ये ऑब्जर्व हो पा रहा होगा कि जो पी क्यू की लेंथ है वो ए बी से कम है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ इस डायग्राम से मैं बोल सकता हूँ कि जो ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू की लेंथ से ज़्यादा है। मतलब कि हमारा जो ए बी वेक्टर है, वो ए बी वेक्टर जो है वो पी क्यू वेक्टर से मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा बड़ा है। हालांकि आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ए बी वेक्टर जो है, ए बी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में है। मतलब कि पी क्यू डायरेक्शन ये रही, ए बी वेक्टर ये रहा, डायरेक्शन दोनों वेक्टर की सेम है बेटा। तो ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आगे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हम लोग अभी समझने वाले हैं। इस स्लाइड के अंदर इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। हम लोग पूरे फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग मेरे को एग्जाम्पल बताइएगा, एग्जाम्पल बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा है। कोई ज़रूरी नहीं है 11th क्लास में ही फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ी है।
फिजिकल क्वांटिटी आप जब 5th क्लास 6th क्लास से पढ़ने स्टार्ट कर रहे थे और साइंस पढ़ना स्टार्ट करा, उसमें भी फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, तभी से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं आप लोगों से एग्जांपल पूछूं तो क्या होगा एग्जांपल, आप लोग बताइए बेटा, कौन सा एग्जांपल आप लोग देना चाहोगे? सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या एग्जांपल दोगे, बताइए आप, बताइए बेटा। मास, स्मॉल m, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है बेटा। ऐसे ही फोर्स, टेम्परेचर, टाइम बेटा, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना बेटा। एस पावर, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, जो कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटी तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो बेटा ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और ऐसे ही 12th क्लास में फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। अब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? मेरे को कोई बताएगा बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी? कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बताएंगे आप लोग? कोई बताइए बेटा, बताइए बच्चों, आप लोग बताइए फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, बताइए। बिल्कुल, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी प्रॉपर्टी के बेस पे किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकें, किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकें और वो फिजिक्स के लॉ को गवर्न कर सके, मतलब कि फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सके। तो दैट आर क्वांटिटी, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी बेटा। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकें और फिजिक्स के लॉ को गवर्न कर सके, मतलब कि फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सके वो, तो हम लोग कह सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो आप लोगों ने कईयों ने बताया प्रेशर, हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं प्रेशर की, हाइट की, मास की, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा। और इस सभी चीज़ों में आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा? मेजरेबल क्वांटिटी होती है, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं बेटा। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के बाद ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे फिजिक्स के जितने भी लॉ होंगे उनको सभी को डिफाइन कर सकती है बेटा, है ना। तो हम लोग इसको इन टर्म्स को क्या कह सकते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। हाउ आर फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड? हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड कैसे करते हैं बेटा? आप लोग बताइए। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वेक्टर्स, और दूसरा हमारा होता है बेटा स्केलर्स। स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी जो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, है ना। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं करंट, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी, कोई जरूरी नहीं यूनिट ना भी हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा बेटा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे करंट की बात करें तो उसके पास हम लोग डायरेक्शन होती है, बट वो स्केलर क्वांटिटी ही कहलाती है। क्यों कहलाती है, अभी इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो होता है वेक्टर्स और दूसरा होता है बेटा स्केलर्स। स्केलर्स की बात करें तो ये होता है बेटा मैग्नीट्यूड इसके पास होगा, यूनिट होगी, डायरेक्शन कुछ के पास हो सकती है और कुछ के पास नहीं हो सकती। एक और चीज यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि ये बेटा
मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो कि सिंपल आप लोग 6 से लेके 10 तक पढ़ते आ रहे हो, मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करेगा बेटा। मैथमेटिकल अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन होगी बेटा, और साथ के साथ ये चीज किसको फॉलो करेगी, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक होता है वेक्टर्स, एक होता है दूसरा स्केलर। तो स्केलर की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी, डायरेक्शन होगी, बट डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है। कुछ एक्सेप्शन है जिनके पास डायरेक्शन होती है, जनरली डायरेक्शन नहीं होगी स्केलर्स के पास, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ क्लियर माइंड में रखिएगा, है ना। कुछ एक्सेप्शन है जिसके पास डायरेक्शन होती है बट वो स्केलर ही कहलाती है बेटा। ऐसा ही देखिए, मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है स्केलर्स, बट वेक्टर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन होगा। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा बेटा वो। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा होता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये सारी टर्म्स जो है बेटा आपको डिफाइन करेगी, ये सारी चीज़ें टर्म्स आप लोगों को डिफाइन करनी पड़ेगी बेटा, है ना। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, हाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है बेटा वेक्टर्स क्वांटिटी। तो सारी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड करे बिना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा, अब बात आती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, एक क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा, डायरेक्शन नहीं होती इन जनरल, बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्शन मिलेगी आप लोगों को, बट फिर भी हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्यों स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नो डायरेक्शन लिखा हुआ है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ स्केलर की क्वांटिटी की डेफिनेशन दूँ तो डायरेक्शन नहीं होती, बट कुछ एक्सेप्शन जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे की ओर वहाँ पे डायरेक्शन होगी बेटा। एक एग्जाम्पल होगा बेटा ऐसा, है ना। स्केलर करंट, है ना। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द टेंसर क्वांटिटी, जनरली टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है, बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लेंथ का मैं मैग्नीट्यूड बोलूँगा 5 मीटर। लेंथ को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मैं बोलूँगा 5 मीटर। 5 मीटर में ये हमारे पास हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास हो जाता है बेटा यूनिट। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, यूनिट। ऐसे ही हम बात करेंगे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को मैं डिफाइन करता हूँ 5 या 100 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब, तो ये 100 जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो जाएगा यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि मैग्नीट्यूड बता रहा है हमें, और ये हमें बता रहा है यूनिट, है ना बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मास को मैं डिफाइन करूँ तो मास हमारा 5 kg। तो ये 5 जो है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और kg जो हो गया हमारा पास यूनिट हो गया। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। टेम्परेचर को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया 300 केल्विन, एसआई यूनिट केल्विन होती है बेटा। तो है ना, डिग्री में भी आप लोग मेजर करते हो, बट एसआई यूनिट की बात करें तो केल्विन होगी बेटा। टेम्परेचर ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और ये केल्विन हमारा जो होगा यूनिट होगा बेटा। ये केल्विन हमारा यूनिट होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे टाइम, वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। एनर्जी की भी यूनिट होती है बेटा जूल। दोनों की यूनिट ऐसा यूनिट जूल होगी। टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। तो वेक्टर्स क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे।
मस्ट है बेटा, दीज क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए एक ऐसी क्वांटिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा तो वेक्टर नहीं कहेंगे उसको हम लोग, ठीक है बेटा। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा ये माइंड में बिठा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा माइंड में बिठा लीजिएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाएगी जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को वो फॉलो करता हो, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को मैं ए सिंबल रिप्रेजेंट करूंगा और ऊपर से एक वेक्टर बना देता हूँ बेटा, तो ये हमारा ए वेक्टर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी को मैं वी सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ और वी के ऊपर एक एरो बना देता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 हमारा क्या हो गया बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि मैग्नीट्यूड बता रहा है हमें। क्या बता रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये हमें बता रहा है यूनिट, और हमें बता रहा है बेटा डायरेक्शन के लिए हम लोग, अरे यार डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में डायरेक्शन बता रहा है। तो देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों प्रेजेंट है बेटा। ऐसे ही फोर्स, फोर्स सिंबल रिप्रेजेंट करना है हमें। फोर्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है और मैं इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर एक एफ फोर्स 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ये मैंने एरो दिखा दिया, ये अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो ये एरो बना दिया है मैंने। किधर से एरो, इस पॉइंट से इधर की ओर लग रहा है एरो। तो एरो हमें डायरेक्शन को बता रहा है 10 न्यूटन, हमें 10 न्यूटन जो है वो हमें बता रहा है बेटा, 10 न्यूटन हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड, एंड न्यूटन जो है हमें यूनिट बता रहा है। इस तरीके से चलना है बेटा, ठीक है। एम हमें मास बता रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये हम एरो जो है हमें डायरेक्शन बता रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट के बीच का हमने एरो बना दिया। तो ये हमारा ए बी वैक्टर, दिस इज, ये हम ए बी इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एक स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ए से लेके बी तक के बीच में एक एरो ड्रॉ करा, वो एरो हमें बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें इन सभी में आप लोग ध्यान पूर्वक देख पा रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को तो फॉलो करेगा ही। अच्छा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर को तो मैंने मान लिया था कि 5 मीटर पर सेकेंड आपने नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाया बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। बट अगर मैं बोलूँ कि स्पीड को बताना है तो स्पीड को आप क्या बोलोगे, 5 मीटर पर सेकेंड डिफाइन करोगे। 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्शन मस्ट है, डायरेक्शन मस्ट है, और यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि डायरेक्शन की का ही डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया। वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर स्लाइड की ओर चल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहला तो मेरे को एक एग्जाम्पल मेरे को बताइए बेटा, एक एग्जाम्पल मेरे को बताइए कि ये मास है, क्या है बेटा, ये मास है। ये मास को मैंने किस फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे बताया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे बताया या वेक्टर के तौर पे बताया या स्केलर क्वांटिटी के तौर पे बताया था, ये बताइए मास को, बताइए बच्चों जल्दी बताइए आप लोग। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी।
मास अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कौन सा लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा? वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा या मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा बेटा? मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा, सिंपल मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये मास है, टोटल मास पूछा गया है, ये 3 kg का बाट रखा हुआ है, ये 4 kg का बाट रखा है, दोनों को मैंने इस तराजू के ऊपर रखा है ना वेइंग मशीन के ऊपर रखा। पहले मैंने 4 kg, यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले 4 kg यहाँ पे रखा। जब मैंने इसको 4 kg को इस पे रखा तो बेटा यहाँ पे रीडिंग कितनी शो कर रहा होगा बेटा? 4 kg शो कर रहा होगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने 3 kg को भी उठा के इसके ऊपर रख दिया। अब हमारे पास जो रीडिंग बन जाती है बेटा वो हमारी बन जाती है वो 7 kg बन जाती है। कितनी बन जाती है? 7 kg बन जाती है। चाहे आप 4 kg को यहाँ पे रखो, 4 kg को यहाँ पे रखो, 3 kg को यहाँ पे रखो, या फिर आप कहीं किसी भी पोजीशन पे प्लेस कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट वेक्टर में इफेक्ट पड़ेगा बेटा। यहाँ पे 4 kg रख लो, यहाँ पे 3 kg रख लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, 7 kg ही रीडिंग शो होगा हमेशा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 4 kg और ये 3 kg दोनों मैथमेटिकली ऐड हो रही हैं बेटा यहाँ पे कोई वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऐड कर दे रहे हैं और हमारा आंसर पहुंच जा रहा है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट आपको एग्जांपल के थ्रू धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टोटल इनफ्लो की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो मतलब कि dV/dt की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। अब dV/dt की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से इस स्टेप के थ्रू 3 लीटर पर सेकेंड से आपका जो पानी है वो टैप के अंदर जा रहा है। यहाँ से 4 लीटर पर सेकेंड के इस वॉल्यूम पर सेकेंड के हिसाब से, इतने लीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस रेट से इसके अंदर वाटर जा रहा है। तो बेटा नेट फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द टैप वो कितना होगा बेटा? 3 इसका ले लीजिए, 4 इसका ले लीजिए, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली आप ऐड कर रहे हो 3 और 4 को, तो आपके पास मिल जा रहा है 7 लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका डायरेक्टली मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करने पे ही ऐड हो जा रहा है बेटा। तो इसे हम कह सकते हैं ये फिजिकल रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है ये। तो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं हम लोग बेटा। हाँ, अब बात आती है करंट की बेटा। अब मेरे को बताया कि अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे से 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तब मेरे को बताएं कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अभी 90 डिग्री का एंगल है। और इस डायरेक्शन में ये जो करंट जाएगा, ये वाला करंट जाएगा टोटल नेट करंट, तो ये हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर करंट होगा, क्योंकि 5 एम्पियर इधर से आया, 5 एम्पियर इधर से आया, टोटल इधर कितना जाएगा बेटा? 10 एम्पियर। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, क्या कोई जरूरी है? अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि 5 एम्पियर करंट आ रहा है और ये वाली वायर कुछ इस तरीके से होती है, दूसरी वाली ये वाली वायर को मैंने इस तरीके से बना लिया, और हमारे पास इस तरीके से नेट इस डायरेक्शन में नेट करंट जा रहा होता आई आउटसाइड, दैट इज ऑल्सो 10 एम्पियर करंट जाएगा बेटा, 10 एम्पियर करंट जाएगा। चाहे आप किसी भी एंगल पे ले लीजिए, यहाँ पे थीटा कुछ भी ले लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे थीटा का, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं कर रहा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि देखिए करंट की डायरेक्शन ये रही, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये रही, और यहाँ पे आउटसाइड जो करंट की डायरेक्शन ये रही, नेट करंट की ठीक है बेटा। तो हमारे पास करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करने की वजह से हम इस सिस्टम को, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी बेटा, ध्यान रखिएगा, करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। एक सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, एक और पॉइंट आता है, इस चीज को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, शायद आगे स्लाइड में दे रखा भी हो, आगे की स्लाइड में अगर होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, है ना, आगे की, अरे यार
आगे की स्लाइड में नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आगे नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। देखिए टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी, टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी, इट इज ए स्पेशल क्वांटिटी। जनरली हमारे सिलेबस में लाई नहीं करता टेंसर क्वांटिटी, बट हमें बस ओनली ऑन एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन हमें माइंड में रखना है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होगा, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो कहना चाहिए कि सर स्केलर कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो। देखिए बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा इसका टेंसर, आंसर होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंसर आंसर होगा। बट क्वेश्चन के अंदर अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस टाइप की क्वांटिटी है, मान लेते हैं कौन से टाइप की क्वांटिटी है, तो ऑप्शन में अगर आपके पास फर्स्ट स्केलर दे दिया, मान लेते हैं फर्स्ट स्केलर दे दिया, सेकंड वेक्टर दे दिया गया, सेकंड आपके पास वेक्टर दे दिया गया, थर्ड आपके पास टेंसर दे दिया गया, है ना, और फोर्थ आपके पास दे दिया गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो आप टिक करोगे बेटा टेंसर क्वांटिटी के पास, टेंसर क्वांटिटी के ऊपर। बट अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर टेंसर क्वांटिटी दिया ही नहीं है, अगर ऑप्शन के अंदर टेंसर क्वांटिटी दिया ही नहीं है, तो अब उस कंडीशन में आप मान के चलो कि नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ ए एंड बी, तो बेटा उस कंडीशन में आपको स्केलर क्वांटिटी को टिक करना होगा, तब उस कंडीशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर क्वांटिटी मान के चलेगा। बेटा टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर इस चीज का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, तो आप लोग इस चीज को माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा, नाम क्या बेटा? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बेटा आप नहीं स्केलर क्वांटिटी कहेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी ही कहेंगे बेटा, है ना, स्केलर क्वांटिटी कहोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी कहलाओगे। वो टेंसर क्वांटिटी के बारे में और भी प्रॉपर्टीज होती होंगी, बट हमारे सिलेबस में वेक्टर्स ही है बस, तो हम लोग वेक्टर्स तक ही लिमिट रहते हैं, अपने आप को लिमिट रखते हैं अपने आप को, है ना बेटा, तो हमें आगे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बेटा। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट की बात करें तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपके ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दे रखी है तो आप टेंसर को टिक करोगे, अगर टेंसर क्वांटिटी का ऑप्शन में कोई भी जिक्र नहीं है तो ओनली ऑन स्केलर क्वांटिटी पे तब टिक करके आओगे बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर चल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे बेस बिल्कुल बहुत ही आराम से और नाजुक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और फिर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल पहले ही पॉइंट पे अच्छे से क्वेश्चन पे पहुंच जाए और फिर एकदम से फिर प्रॉब्लम आप लोगों को होने लग जाए। नहीं, पहले हम लोग बहुत आराम से इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो है हमारे पास ये बच्चे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, विशाल आपका माइक ऑन है, माइक को ऑफ करिएगा, मैं ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ऑफ कर दिया मैंने सबका माइक। हाँ बेटा, चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, आपसे बोला गया है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर फोर्स बताना बेटा। फोर्स आप लोगों को पता ही है कि ये फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना ही पड़ेगा बिल्कुल। अब वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा